मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम बात करने वाले हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो कौन सा है? यह है सामान्य बुद्धि। जो 90 से 110 के मध्य होता है उसको हम सामान्य बुद्धि से मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है कुछ बच्चे, ऑप्शन नंबर डी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो सही होगा वो है प्रत्येक बच्चे जो है विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रत्येक बच्चे क्या हैं? विशिष्ट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो हमको बताना है कि ये कितने वर्ष के लिए है। 6 से 14, 7 से 13, या 5 से 11 वर्ष, या 6 से 12 वर्ष। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो है, ये जो शिक्षा अधिनियम है ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए कि अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय या बाल मनोविज्ञान का। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी तरह से जो टीचर पढ़ाते हैं, अगर ये ज्ञान रहता है तो बेहतर तरीके से बच्चों को समझा पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से उन तक पहुंचा पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है मनोविश्लेषण विधि, बी है तुलनात्मक विधि, और ये सी है विकासी विधि, या ऑप्शन नंबर डी है सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विकासीय जो विधि है ये यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी से सीखते हैं। परिवार से भी बच्चा सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है, और साथियों से भी सीखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो 7 बुद्धि अधिमान निर्धारित किया गया है उन 7 में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमको बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है स्थान संबंधी बुद्धि, या बी है भावनात्मक बुद्धि, या सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या डी है जो है भाषात्मक बुद्धि। तो जो 7 में शामिल नहीं है यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भावनात्मक बुद्धि यहाँ पे शामिल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं? तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वीकारिता, बी है प्रतिरोध, सी है क्रांति, या डी है अनुकूलन। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध में महिलाएं शामिल नहीं हैं। यदि ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु जो है 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है।
तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। जैसे 4 साल का एक लड़का है, लड़का नहीं 4 साल का एक बच्चा है, इसमें बच्चा बच्ची दोनों हो सकते हैं, लड़का लड़की। तो 4 साल का है, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो 6 साल के बच्चे की तरह है। तो पूछा जा रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है 125, 80, 120 या 100। तो सही होगा 125 बुद्धि लब्धि होगी उसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। पूछा जा रहा है कि जो विद्यालय क्षेत्र है उसमें रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वार्तालाप कौशल, बी है बहुविकल्पीय प्रश्न, सी है परियोजनाएं कार्य, या मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा ये है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। इससे आगे के क्वेश्चन पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।